हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 22 में 21 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये सारे प्रैक्टिस सेट्स एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से लेके किया जा रहा है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस एग्ज़ाम में भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वरूथ का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये है शुंगकालीन स्थापत्य का, और ये वरूथ का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के सतना में है। अगला क्वेश्चन है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है निरुक्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भीमबेटका में, और ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट ही है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों में उनके प्रति स्थल के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है जो साक्ष्य पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और दूसरी तरफ है जगह, कौन से जगह पे पाए गए थे, तो वो सुमेलित करना। पहला है गोदीवाड़ा, ये पाया गया है लोथल में। लोथल गुजरात में है प्रेजेंट टाइम में। जुता हुआ खेत जो है ये कालीबंगा में। उसके बाद है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख, तो ये है धौलावीरा में। और धौलावीरा जो है प्रेजेंट में गुजरात में है, और ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। और फिर चौथा है हल की टेराकोटा प्रतिकृति, ये है बनावली में, जो कि हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो ये है साकल। कौन सी है? साकल। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था। तो मध्यकालीन भारत का जो आर्थिक जीवन था आधारित किस चीज़ पे? तो ये था कृषि पे। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? तो ये किया था हुमायूं ने। जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है ये है रावी नदी के किनारे, और ये अभी पाकिस्तान में है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे चांदी के। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद रेडियो है इसकी शुरुआत इन्होंने जर्मनी में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी, ऑप्शन जो दिए गए हैं 4, इसमें से बलिया, सतारा और मिदनापुर। बलिया जो है यूपी में, सतारा महाराष्ट्र में, और मिदनापुर यह है पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है यह है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो 4 दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है मिलान किया हुआ ये गलत है। तो पहला है पंचशील, ये है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। फिर दूसरा है लुक वेस्ट पॉलिसी, ये मनमोहन सिंह। सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ये भी मनमोहन सिंह। उसके बाद है लुक ईस्ट पॉलिसी, तो ये है नरेंद्र मोदी दिया हुआ, ये गलत है। और लुक ईस्ट पॉलिसी का जो होगा संबंध, ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा जारी किया गया था। अगला है राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें जो कथन त्रुटि है जिसमें वो पहचानना है, तो इसको रहने देते हैं, पहले सही वाला देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का
अनु समर्थन नहीं लिया गया था। सही है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों के 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। और जो पहला कथन था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे हैं। तो ये गलत है। ये इसमें और भी एक है, एक हामिद अंसारी है, ये भी 2 बार रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो ये है सरकारिया आयोग। कौन सी? तो सरकारिया आयोग। निम्नलिखित सूची CAG और दूसरा सूची है अनुच्छेद के साथ सुमेलित करना। एक तरफ CAG के बारे में दिया गया है, दूसरा वो किस किस अनुच्छेद में शामिल है तो वो बताना है। पहला है CAG की नियुक्ति। तो CAG की जो नियुक्ति होती है इसका आर्टिकल 148 में दिया गया है। फिर CAG के कर्तव्य और शक्तियां के बारे में अनुच्छेद 149 में दिया गया है। उसके बाद संघ एवं राज्यों के खाता का प्रपत्र, ये अनुच्छेद 150 में, और ऑडिट रिपोर्ट जो होता है ये अनुच्छेद 151 में। और CAG का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और प्रेजेंट में जो है ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो यह है 12। भारत के संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो यह है टोटल 12 राज्य। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा सही है? तो यह है जो संविधान पूर्णतः मौन है। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में क्या है? जो उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है वो संविधान में पूर्णतः मौन है। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो ये उत्तरी सागर में। कौन से सागर में? तो उत्तरी सागर में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो सबसे कम डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है? तो यह है यूरोप में। भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो जो ओरांग टाइगर रिजर्व है ये है असम में। प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्न जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था डार्विन ने। समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो समुद्री जल में जो वो लवणता होती है, मतलब साल्ट का प्रेजेंस, वो कितना % होता है? तो ये होता है 34 to 37%। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ है धार्मिक समुदाय और दूसरे तरफ 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार क्या हिस्सेदारी है % वो जनसंख्या में। तो पहला है ईसाई। तो ईसाई जो है 2.3% है इंडिया में। बौद्ध 0.7%, सिख जो है 1.72%, और फिर जैन जो है ये 0.4%। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विस्थापन होता है क्या क्या? तो दिए गए ऑप्शंस में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों विस्थापन होता है। किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये होता है काला। किसी भी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये काला रंग प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन होगा, क्या होगा? तो ये घट जाएगा। जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है?
तो ये होता है हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का जल गैस। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ईंधन गैस है और वो है दूसरी तरफ कि किस किस चीज़ के मिक्सचर से ये बना हुआ होता है। तो पहला है CNG। तो CNG जो होता है ये मीथेन, इथेन व हाइड्रोजन, मतलब कि तीसरे नंबर से CNG का मिलान होगा। उसके बाद है कोल गैस। कोल गैस जो होगा यह है हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका चौथा ऑप्शन होगा। उसके बाद है LPG। LPG जो होता है प्रोपेन व ब्यूटेन के मिक्सचर का। और अगला है भाप अंगार गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कहते हैं भाप अंगार गैस। निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक उपक्षयन का भाग नहीं है? तो यह है लवण क्रिस्टल विकास। लवण क्रिस्टल विकास निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? तो यह है लवण क्रिस्टल विकास। बाकी जो इसका भाग है रासायनिक अपक्षयन का, यह है जलयोजन, अपचयन और विलयन। अगला क्वेश्चन, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा इस तत्व के कारण होता है कि जो साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों में से कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, दिया सलाई जो माचिस होता है इसमें रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो साधारण तापमान है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, इस टेम्परेचर पे इस फास्फोरस की अन्य किस्मों में से कम अभिक्रियाशील होती है। बाकी जो टाइप ऑफ फास्फोरस है जैसे वाइट फास्फोरस वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अगर उसको जस्ट ऑक्सीजन उसको मिलने पे वो तुरंत जल जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है वही वाला पढ़ेंगे। तो बेकिंग सोडा जो है इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है। यह अमाशय में अम्ल के अधिक्य को निष्प्रभावी करता है। अगला है mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह है कोरोना वायरस से। फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फुफ्फुस झिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है? तो टाइलिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये तीनों। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के कारण के लिए उत्तरदायी है? तो यह है डाइक्लोफिनेक। जो एनिमल्स होते हैं काव, बफेलो, etc, तो इन सभी के लिए जो पेन किलर होता था, पेन किलर दर्द निवारक के तौर पे दिया जाता था ये डाइक्लोफिनेक, जिससे कि उसके शरीर में ये सब जमा होता था और कभी पशु वगैरह मर गया, उसको फेंका गया कहीं पे, तो गिद्ध मरे हुए पशुओं को जब खाने के लिए आती थी तो वो ये डाइक्लोफिनेक जो होता है इसी के कारण बहुत सारे गिद्ध मर गए थे। तो अब ये बंद हो गया है ये वाला पेन किलर देना। निम्न में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी औषधि है, मतलब कि नारकोटिक एनाल्जेसिक? तो जो स्वापक पीड़ाहारी है यह है मॉर्फिन। क्या है? मॉर्फिन। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो इंसुलिन जो है यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन B9 और विटामिन B12 के कारण। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है विटामिन B9 और विटामिन B12 के कमी के कारण। जिन पौधों में संवहक ऊतक यानी कि वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ब्रायोफाइटा। रस संवेद ग्राही जो है स्वाद के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्न में से कौन सा एक
अजैकी घटक का उदाहरण नहीं है। तो अजैकी घटक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये हरा पौधा। बाकी जल, मृदा और सूर्य प्रकाश ये सब अजैकी घटक का उदाहरण है। हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो यह है एडिपोस उत्तक, एडिपोस टिश्यू। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो यह है वरण या फिर चयन, वरण या फिर चयन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, कौन करता है प्रकाशित? यह है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, क्या? तो यह है सरकारी ऋण पत्र, सरकारी ऋण पत्र। वन निम्न में से किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? तो यह है वाष्पोत्सर्जन। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका नाम था एमंडसन। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और भी ऐसे सेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।